अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। मैं हूं सारा इलियास। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बंद रास्ते खुलवाने के लिए तमाम इकदाम का फैसला किया है। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में मजहबी जमात के एहतजाज से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और फैसला किया गया कि जहां हालात ख़राब होंगे वहां 24 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद की जाएगी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसी को आवाम की जानो माल से खेलने की इजाज़त नहीं देगी। 24 घंटे से आवाम मसाइल का शिकार हैं। एम्बुलेंसेज और ऑक्सीजन वाली गाड़ियां रुकावटों के बायस अस्पतालों तक नहीं पहुँच पा रही। सब हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर, क्या फैसला हुआ है? कोई फैसला, रिहाई का कोई फैसला हुआ है? किसी की रिहाई का कोई फैसला। थैंक यू। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमात के धरने और एहतजाज का सिलसिला जारी है। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन की हंगामा आराई, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, वर्दियाँ फाड़ दी, पुलिस की मोबाइल को आग लगा दी। सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया है। शेखपुरा में वर्दी में मलबूस निहत्ते पुलिस ऑफिशल को घेर कर वहाँ पर तशद्दुद किया गया। डंडों और पत्थर से मारा पीटा, वापस लौटने पर मजबूर किया। एक और एहलकार तशद्दुद से शदीद जख्मी हालत में भी ड्यूटी पर मौजूद रहा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में मजहबी जमात के कारकुनों के तशद्दुद से एक पुलिस एहलकार जाम बहक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के मुताबिक लाहौर में कांस्टेबल अफजल जख्मी हुआ जो अस्पताल में दम तोड़ गया। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में अदा की गई, जिसमें आला पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। CCPO के मुताबिक मुजाहिरीन की फायरिंग, तशद्दुद और पथराव से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 74 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। नमाही इलाके चूंग में मुजाहिरीन की फायरिंग से 3 एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने एक पुलिस वैन को नजरे आतिश और मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। साहिवाल में मुजाहिरीन के पथराव और तशद्दुद से 50 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 16 अस्पताल में जेरे इलाज हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। एक मजहबी तंजीम का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी जारी रहा। फैज़ाबाद पर रेंजर्स, FC और पुलिस तैनात कर दी गई। इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाकर मरी रोड को बंद कर दिया। फैज़ाबाद और इर्द गिर्द मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। 12 कहू का इलाका पुलिस ने क्लियर कर दिया। मुल्क भर में ये मुजाहरे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए हैं। गुजरावाला के DHQ अस्पताल के MS ने मुजाहिरीन के थप्पड़ खाए, मगर उनकी मिन्नत समाजत करके ऑक्सीजन की गाड़ी को छुड़वा कर अस्पताल पहुंचवाने का बंदोबस्त किया। ऑक्सीजन की गाड़ी बर वक्त ना पहुंचती तो अस्पताल में ऑक्सीजन पर इन्हिसार करने वाले कई मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। इस बारे में आपको मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। जी, मैं इस वक्त DHQ अस्पताल गुजरावाला में मौजूद हूँ, जहाँ ऑक्सीजन मरीज़ों के लिए लेकर आने वाली लाहौर से जो गाड़ी गुज़िश्ता रात रवाना हुई थी वो पहुँच गई है। मामला कुछ इस तरह से था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी। जब गुज़िश्ता शाम जो है रास्तों की बंदिश हुई, गाड़ी लाहौर से रवाना की गई, जो रास्ते में फंसती हुई जो है वो बिलाखिर चंदा किला गुजरावाला शहर में पहुँच गई और वहाँ मुजाहिरीन ने उन्हें रोक लिया। मैं मशकूर हूँ लोकल पुलिस का और मोटरवे पुलिस का कि उन्होंने हमें साथ दिया। जी, कुछ लोग थे वहाँ पे जो थोड़े बिटर हो रहे थे, जो थप्पड़ छप्पड़ मार रहे थे। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि मरीज़ जो हैं उनके लिए कुछ भी मर्जी कर लें, हमने ये अपनी गाड़ी लेकर के जानी है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मुल्क भर में जारी मुजाहिरों पर कहा है कि किसी ग्रुप को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जारी मुजाहिरों के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से कोरोना के मरीज मुतासर हो रहे हैं। देखिए, हम एक रियासत है, हम अपने फैसले जो हैं वो ग्रोहों पे नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान की रियासत ने अपने फैसले खुद करने हैं और किसी भी ग्रोह को, किसी भी पार्टी को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकता है। आप अपने मुतालबे जमहूरी अंदाज में सामने रख सकते हैं, उसके ऊपर निगोशिएशंस हो सकती हैं। फिर तो रियासत में हर शख्स जो है वो एक अपनी अपनी ज़ुबान बोलना शुरू कर देगा और रियासत बिखर जाएगी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो मूवमेंट है वो हिंडर हुई है। 4400 पेशेंट ऐसा है कोविड का जो इस वक्त खुसूसी निगहदाश्त में है, उनको रास्ता रोकना जो है वो बहुत ही नामुनासिब बात है।
कराची में मजहबी तंजीम का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। स्टार गेट पर मुजाहिरीन ने जलाओ, घेराव और पथराव किया। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद शारा फैसल पर ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। हब रिवर रोड और कोरंगी 2.5 नंबर में मुजाहिरीन ने पथराव किया। कराची में शाम के वक्त स्टार गेट का इलाका मैदान जंग में तब्दील हुआ। रेंजर्स की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद थी। मुजाहिरीन की जानिब से जलाओ, घेराव और पथराव के बाइस हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। पत्थर लगने से कई गाड़ियों के शीशे टूटे, जबकि मोटरसाइकिलों पर सवार और पैदल चलने वाले कई लोग जख्मी हुए। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को आग भी लगाई गई। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाइस शारा फैसल पर एक बार फिर बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ और काम से घरों को जाने वाले हजारों शहरी घंटों रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। शारा फैसल पर वाक़े मारूफ स्टोर पर रमजान की खरीदारी के लिए आए हुए दर्जनों शहरी भी कई घंटे महसूर रहे। कोरंगी 2.5 नंबर और हब रिवर रोड पर मुजाहिरीन ने पथराव किया, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर कसीम सईद के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया, जिसके बाद आज मुल्क भर की मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जा रहा है। कल बरोज़ बुध पहला रोज़ा होगा। हुकूमत ने नमाज तरावी के लिए कोरोना के पेश नज़र SOPs जारी किए हैं और अवाम को हिदायत की है कि SOPs पर अमल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रमज़ानुल मुबारक के मौके पर कौम के नाम पैगाम में कहा है कि इस माह हमें नाजायज़ मुनाफ़िक़ोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासर की हौसला शिकनी करनी है। रमज़ानुल मुबारक में हमें ज़रूरतमंदों का खुसूसी ख्याल रखना है। आलम इंसानियत कोरोना वायरस की तबाहकारियों से दो चार है। रमज़ान में नमाज तरावी और एतकाफ़ से मुताल्लिक़ SOPs पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। नाजुक सूरत हाल का मुकाबला मुत्तहद होकर करना है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। PDM ने पीपल्स पार्टी और ANP को इत्तेहाद में वापसी के लिए एक और मौका दिया है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनके लिए अब भी मौका है, फैसलों पर नजरसानी करें और PDM से रुजू करें। गैर ज़रूरी तौर पर इसे इज्जत नफ्स का मसला बनाना सियासी तकाज़ों के मुताबिक नहीं था। वो PDM का इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर सकते थे कि वहाँ वजाहत करेंगे। इसमें कोई इबाम नहीं, उन्होंने खुद को अलग कर लिया। हम इन्हें मौका दे रहे हैं। हमें तवक्को नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। हमने बयानबाजी पर नहीं उलझना, ये हमारा आखिरी बयान है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी PDM के मुआहिदों के एक एक लफ्ज़ के साथ खड़ी है। मुआहिदे में शामिल एक एक लफ्ज़ पर पहरा दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हक़ाइक़ को मस्ख़ न किया जाए। इत्तेहादों में कभी किसी को शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाता। उन्होंने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी ने कौन सा इत्तेफ़ाक़ राय तोड़ा है। पीपल्स पार्टी इन दोनों मुआहदों के एक एक लफ्ज के साथ खड़ी है, एक एक कमिटमेंट के साथ खड़ी है। मैं आज कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूँ और भारी दिल के साथ रख रहा हूँ कि हम इसके एक एक लफ्ज का पहरा दे रहे हैं। PDM के जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ से माफ़ी के मुतालबे को ऐसे ही देखते हैं जैसे पीपल्स पार्टी ने शो कॉज को देखा है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, जो PDM में रहना नहीं चाहते उनका अपना और हमारा अपना रास्ता है। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये फैसला PDM की जमातें करेंगी, लेकिन अगर वो जमात नहीं रहना चाहती है तो फिर उनका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। हमें बताएं कि आपने ये हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेशन क्यों की है। जो हमने उनसे जवाब तलब किया था, तो मैं जो उन्होंने वो कागज़ फाड़ा है, मैं भी उनकी माफ़ी के ऐसे ही देखता हूँ उनकी माफ़ी। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन जमातों को दावत देते हुए कहा है कि हुकूमत को घर भेजने का बयानिया मुकम्मल तौर पर दफन हो गया। इस्तीफ़ों की सियासत ख़त्म हो चुकी है। आपने अपना शौक़ पूरा कर लिया, अब अपनी अना से पीछे हटें, इस्लाहात का पैकेज लाएं, हम आपके साथ बैठते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन में बचकाना सियासत चल रही है। PDM ने रूठे महबूब की तरह पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद के WhatsApp ग्रुप से भी निकाल दिया है।
हुकूमत को घर भेजने का बयानिया मुकम्मल तौर पे दफन हो गया। बाप को बाप नहीं बनाना था। पीपल्स पार्टी को किसका बेटा बनाते हैं या बाप बनाते हैं, ये तो फजलुर रहमान साहब जाने और जाने। बचगाना सियासत जाहिर है कि चल ही रही है। पीपल्स पार्टी को रूठे हुए महबूब की तरह पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे सकती थी क्योंकि उनका सिस्टम में स्टेक है। पीएमएलएन को और जेयूआई को भी अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। इस्तीफों की सियासत खत्म हो चुकी है। आपने अपना शौक पूरा कर लिया, अपनी अपनी अना से पीछे हटे। हम फिर आपको इस्लाहात का मौका दे रहे हैं। पीडीएम की प्लेटफॉर्म को आप भूल जाएं। हम पीपल्स पार्टी, जेयूआई और पीएमएलएन तीनों से अलहदा बात करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की बराह रास्त कवरेज से मुताल्लिक जस्टिस काजी फायज़ ईसा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसला 6-4 की अक्सरियत से जारी किया गया। मरियम नवाज की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की बराह रास्त कवरेज से मुतालिक जस्टिस काजी फायज़ ईसा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसले में करार दिया है कि मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक किस अंदाज में रसाई दे सकती है ये इंतजामी मामला है। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफी नोट में बराह रास्त नशरियात की इस्तदा मंजूर करते हुए करार दिया कि ये अवामी मफाद का केस है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह अदालती कार्रवाई दिखाई जाए। अदालती कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वेबसाइट पर डाली जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट में कहा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो रिलीफ मांग रहे हैं वो एक जज के उठाए गए हल्फ के मुनाफी होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त नशरियात के मामले को फुल कोर्ट मीटिंग में पेश करें। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने दलाइल में कहा कि 27 दिन के बाद महफूज फैसला सुनाया गया है। तफसीली वजूहात कब जारी होंगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फैसला कितने दिन महफूज रहा ये गिनती न करें। फैसला सुनाना जजेस की सवाबदीद है। फैसले की कॉपी आपको मिल जाएगी। तफसीली वजूहात जानना आपका हक है। अदालत ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सदारती रेफरेंस पर नजरसानी केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इश्क जलेबी पेश की जा रही है 1 रमज़ान से रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। 1 रमज़ान से शुरू होने जा रहा है चाहतों का ये सिलसिला, जिसमें खानदान की पुरानी रंजिशों को मिसा के खूबसूरत पैराई में तराशा है साइमा अकरम चौधरी के कलम ने। सैयद वजाहत हुसैन की हिदायत में कई बरसों के फासले समेट कर लौटेंगी बाऊजी की औलादें, जहां पहले से बालूशाही और पेठे की खामोश चाहते करेंगी इस्तकबाल। आजाद फिजाओं में उड़ने वाले जब मोहब्बत के पिंजरे में कैद होते हैं ना, तो फिर किसी परवास के काबिल नहीं रहते। ना जागा ना सोया। ड्रामा सीरियल के साउंड ट्रैक की सूरत में वजी फारूकी ने अपनी कॉम्पोजिशन और आवाज के साथ 2 दिलों की चाहतों को नाजरीन के दिल तक पहुंचाया है। इंडस्ट्री के बड़े सितारों की झुरमुट में नोक झोंक, तकरार और इनमें रचा बसा प्यार वक्त के फासलों से निकालकर प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी इस खानदान को मोहब्बत की डोर में पिरोने वाले हैं। इश्क जलेबी 1 रमज़ान से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर उमर अकमल की जुर्माने की किस्तों में अदा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। क्रिकेटर उमर अकमल ने सालसी अदालत बराए खेल की जानिब से आयद किए जाने वाले जुर्माने की इकसात के लिए पीसीबी को दरख्वास्त दी थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो जुर्माने की एकमुश्त अदायगी नहीं कर सकते, लिहाजा इकसात की जाए। पीसीबी ने केस साबित करने का कहा, जिसके बाद उमर अकमल ने टैक्स रिटर्न और दूसरी दस्तावेजात पेश की। उमर अकमल जुर्माने की एकमुश्त अदायगी के हवाले से अपनी मुश्किलात साबित न कर सके। पीसीबी ने केस का मुकम्मल जायजा लेने के बाद उमर अकमल को एकमुश्त जुर्माने की अदायगी का कह दिया। जुर्माने की अदायगी के बाद ही उमर अकमल का रिहैब शुरू होगा। खेलों की आलमी सालसी अदालत ने उमर अकमल पर 42,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया था। उमर अकमल की 1 साल सजा 20 फरवरी को खत्म हो चुकी है। अभी आपको बताएंगे लाहौर में मजहबी जमात का धरना कई मकामात तक फैल गया है। 7 मकामात पर इंतजामिया ने सड़कें क्लियर करवाई, लेकिन 15 मकामात पर जारी धरना शाम होने तक 22 मकामात तक फैल गया।
रात गए पुलिस एक्शन के बायस 7 मकामात पर ट्रैफिक खोल दी गई थी। दोपहर तक 15 मकामात पर धरना था, जो दोपहर को 22 मकामात तक फैल गया। मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक बुरी तरह जाम हुई और शहरी फंस गए। फिरोजपुर रोड, चुंगी अमर सदू, भट्टा चौक, शाहकाम चौक, मालपुली रायवन रोड और खाबान चौक धरने के बायस बंद। यतीम खाना चौक, स्कीम मोड़, इकबाल टाउन और शाहपुर कांजना मुल्तान रोड पर भी धरना। दारोगा वाला चौक, शाहदरा मोड़, बेगम कोट, महाफिज टाउन, EME सोसाइटी, कैनाल रोड और बरकी गोल चक्कर पर मजहबी जमात का एहतजाज जारी है। न्यू शादबाग चौक, क्रोल घाटी, रिंग रोड, समनाबाद मोड़, अमीन चौक, गाजी चौक, मोहनवाल, कच्चा जेल रोड और लेक सिटी के सामने शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद है। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने आला पुलिस अफसरान के हमरा मुख्तलिफ शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर।